Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, viewers. Today's topic is on how to seek forgiveness from Allah. So before proceeding, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest notification in future. Thank you very much. So आज का टॉपिक है अल्लाह से किस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं, किस तरह से अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। ये हदीस है सही मुस्लिम बुक नंबर 35 और हदीस नंबर 6523। सो आज का टॉपिक है इस्तग़फ़ार मतलब क्या है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इसका मतलब है अस्तग़फ़िरुल्लाह मतलब अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। एक्चुअली ये इस्तग़फ़ार है ना, जो इस्तग़फ़ार पढ़ना बोलते हैं और इस्तग़फ़ार करना बोलते हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। जिसको रोज़ रिज़्क़ में तंगी है वो इंसान अगर ये ज़िक्र करने से उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये दुआ पढ़ने से मतलब ये इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह इंसान की तमाम परेशानियाँ, जो उसे उदासी हो, मायूसी हो, लाचारी हो, डिप्रेशन में हो अगर वो, या गुनाहों में घिरा हुआ हो, जो भी उसकी परेशानी हो, अगर ये इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह उसकी तमाम परेशानियाँ सब दूर कर देता है। और जो बच्चा पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है वो भी पढ़ सकता है इस्तग़फ़ार। और जो बड़े लोग जो जॉब्स करते हैं वो भी है ना एडवांस कोर्सेस करने के लिए भी है ना पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप लोग इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार करके 1000 बार इस्तग़फ़ार करना है, नॉट 100 टाइम्स, 500 टाइम्स इज़ ओके, मिनिमम 500 टाइम्स। और 1000 बार करने से रोज़ाना पढ़ना है। 1000 बार पढ़ने से आपके परेशानियाँ जो भी है दूर हो सकते हैं। और जिनको औलाद नहीं है वो भी है ना इस ज़िक्र करने से, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह उनको भी नेक और सालिहीन औलाद नसीब करता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमा में बैठे थे सहाबा के साथ, तो एक बहुत मायूसी से एक इंसान आया और कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत तंगी है घर में। तो बोलते हैं कि इस्तग़फ़ार किया करो कसरत से। वो चला गया। फिर एक दूसरा शख्स इसी तरह मायूसी के साथ आता है, वो बोलता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी को बहुत साल हो गए, मुझे अभी तक औलाद नहीं हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाकर इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से किया कीजिए। तो वो भी चला जाता है। तीसरा एक शख्स आता है, वो बोलता है या रसूलुल्लाह, बारिश नहीं पड़ती है जिसकी वजह से मेरी खेती बहुत सूख गई है। तो बोलते हैं कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो। सो इन सब वजह मतलब जो भी वजह हो, आपकी हर एक परेशानी हो, जब इस्तग़फ़ार करना मतलब है अस्तग़फ़िरुल्लाह मतलब है अल्लाह मुझे माफ़ कर। मतलब जब हम गुनाह हमारे ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, हमारी हर एक अच्छाई ब्लॉक हो जाती है। तो आप अल्लाह को मनाने के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। पढ़ने से क्या होता है, कई बार अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह का दिल पिघल जाता है। अल्लाह का दिल पिघलने से क्या होता है, वो हमें जो भी हमारे दुआ करते हैं, जो भी हमारी फरियाद है, वो अल्लाह सुन लेता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ गेटवे टू गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हैप्पीनेस। सो आप कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहिए। यही आज का टॉपिक है। अगर आपको कुछ टॉपिक चाहिए, एनी स्पेसिफिक टॉपिक, मुझे कमेंट्स बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। आई वर्क ऑन दैट टॉपिक। सो आई डोंट वांट टू लेंथन इट अगेन। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, subscribe and share it with your friends and family members. Thank you very much. Allah Hafiz.